हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। उसमें हम लोग देखे थे यूनिफॉर्म भी है, नॉन यूनिफॉर्म भी है, दोनों केस हम लोग किए थे, राइट। और हमने कहते इफ अ करंट कैरिंग लूप इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय लूप विल बी जीरो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे यूनिफॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट हम किए थे if there were two parallel long current carrying wires, इसमें मान ली करंट I1 है then I2 है, so there will be force of attraction between them and this force of attraction per unit length, force per unit length is mu naught I1 I2 by 2 pi d। और हमने बोला भी था इससे हम लोग डिफाइन करते हैं एम्पियर करंट। अगर दो वायर है दोनों का one, अगर if they experience, if they are separated by distance 1 meter in vacuum देख लेना, if there were two parallel current carrying wires separated by distance 1 meter in vacuum and they experience force 2 into 10 power minus 7 newton for 1 meter length, then current in this wire is 1 ampere, right? यहाँ तक हम लोग किए थे। अच्छा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इधर चलना शुरू करेगा, इधर चलेगा। जब ये चलेगा तो अब मान सिंपल होता है, इस पे एक फोर्स लग रहा है लगातार इधर की तरफ, तो इसका स्पीड बढ़ेगा और इसका भी स्पीड बढ़ेगा। जब दोनों पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है कोई किसी ब्लॉक पे, अगर आप इधर एक फोर्स लगातार कंटिन्यूअसली लगाते रहो, ऑलरेडी फोर्स वैरिंग होगा, जैसे जैसे पास आएगा उससे फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो और एक्शन बढ़ेगा, इसका स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगा मींस देयर विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मीन्स के ही बढ़ रहा है। और मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फोर्स कोई का ट्रांसलेशनल वर्क डन नहीं करता है, मीन्स उसके कारण चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होना चाहिए, बट यहाँ तो के ही बढ़ रहा है, इस पे फोर्स लगाइए आगे गया, इसका स्पीड बढ़ेगा, हम तो के ही बढ़ेगा। तो भाई जो हम पढ़े थे वो तो कुछ गड़बड़ है। यहाँ तो मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन कर रहा है, सब क्या है, कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स कर रहा है, कोई और कर रहा है, ये आपको सोचना है। क्वेश्चन क्लियर है ना कि हम लोग जो पढ़े थे कि मैग्नेटिक फोर्स कोई ट्रांसलेशन वर्क डन नहीं कर रहा है, बट यहाँ तो उसका के चेंज हो रहा है। तो क्यों हो रहा है भाई, कौन वर्क डन कर रहा है? ये आपका होमवर्क है, ये आपको सोच के आना है, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखिए मैग्नेटिक मोमेंट। हमने क्या टर्म डिफाइन किए क्योंकि आगे हमको इसका यूज था, जिसमें हम डायपोल मोमेंट किए थे ना, आपको हम दिखाएंगे करंट कैरिंग लूप एक्ट्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। तो हम लोग टर्म डिफाइन किए मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर करंट कैरिंग लूप। मानते हैं हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, यहाँ पे मान लिए n टर्न्स हैं इस तरह से, और इसमें कुछ ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। दैट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज इट्स अ वेक्टर दैट इज n I एरिया वेक्टर। यहाँ पे m क्या है, मैं सब कुछ पहले देता हूँ फिर करेंगे हम लोग। m यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। I क्या है? करंट थ्रू लूप। और A क्या है? एरिया वेक्टर। A इज एरिया वेक्टर। ओके, अब मैं आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और n है नंबर ऑफ टर्म्स, ये भी लिख लो। अब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था कि फॉर ओपन सरफेस एरिया वेक्टर हो सकता है कुछ भी, आउटवर्ड और इनवर्ड, जैसे इस केस में कुछ भी सकते हैं। बट जब हम बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट का, सो एरिया वेक्टर के लिए फिक्स रूल है, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट का कोई फिक्स डायरेक्शन होगा, इसका हो सकता है कि आप कुछ भी ले लो। सो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन निकालना मींस यू हैव टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अगेन हमेशा राइट हैंड लेना है, हम कभी लेफ्ट हैंड नहीं बोल रहे हैं। टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट
to find direction of magnetic moment, curl your fingers of right hand. In direction of current. In direction of current. Then thumb gives डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। आपको अपने राइट हैंड के फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करना है तो थंब देगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर हो गया? अंदर। ये छाप लिए। तो यहाँ पे आपको अभी दो ऑप्शन था, परपेंडिकुलर में या तो बाहर या अंदर, तो दोनों में से कोई दोनों नहीं ले सकते, एक लेना है। इसलिए क्या करना है? अपने राइट हैंड के फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करना है, डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? तो आगे और एग्जांपल लेते हैं, पहले डायरेक्शन देखते हैं, बाद में मैग्नीट्यूड पे आएंगे। डायरेक्शन मान लिए स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप है, दिस व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? कर्ल किए, थंब आया बाहर, सो इसका एम हो गया बाहर। मान लिए फिर से एक सर्कुलर लूप है ऐसा, अगर यहाँ है मींस यहाँ पे यहाँ एरो में दिया, यहाँ पे करंट इन कर रहा है, यहाँ से करंट आउट रहा है, समझना पड़ेगा, ये इनर पोर्शन है, मींस करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे इन कर रहा है, सो मैग्नेटिक मोमेंट इधर। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते, डायपोल मोमेंट क्या था? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज। अगर मैग्नेट आप लोग पढ़े हो कुछ, अगर मैग्नेट लेते हैं, ये मैग्नेट का अगर साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है साउथ टू नॉर्थ, और हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सिमिलरली इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या था? माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। सो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो इस केस में अगर मैग्नेटिक मोमेंट मेरा बाहर की तरफ है, तो अगर हम इसको एक मैग्नेट माने, इसका साउथ पोल होगा अंदर और नॉर्थ पोल होगा टॉप फेस, बॉटम फेस क्या होगा? साउथ पोल, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सो इस केस में मेरा जो बॉटम फेस है वो है साउथ। पूछता है कौन कौन सा पोल है, एंड टॉप फेस इज नॉर्थ पोल। अगर ये इसको मैं अगर मानते हैं मैग्नेट तरफ बिहेव कर रहा है, सो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर है? इधर, मींस इधर होगा, ये इधर, मतलब अगर मैग्नेट अगर हम इसको बनाएं, सो ये होगा साउथ पोल और ये होगा नॉर्थ पोल, राइट? सो अगर सामने हमारे पास एक इस तरह से सीट है, मान लिए ये है, और इसमें करंट यहाँ पे मान लिए यहाँ पे, चलो ये है, यहाँ पे करंट क्या आ रहा है? देखो, अब देखो, अगर ऐसा है, सो ये है मेरा मैग्नेटिक मोमेंट, सो ये है मेरा साउथ पोल और ये फेस है नॉर्थ पोल, इसको ऐसे कर दिया। सो अब मेरा यहाँ पे करंट इन कर रहा है, देखो इसको ऐसे घुमा दिए, अब मेरा यहाँ पे करंट इन कर रहा है, सो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, सो ये फेस है साउथ और ये है नॉर्थ, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? फटाफट छापो, फटाफट छापो, जल्दी जल्दी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलोगे सर इसको मैग्नेट क्यों बोल रहे हो? तो आपको हम दिखाते हैं कि हम करंट कैरिंग लूप को हम क्यों मैग्नेट तरफ बिहेव कर, क्यों मैग्नेट तरफ साउथ पोल नॉर्थ पोल सबकी बात कर रहे हैं। सो लिखिए करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेट, करंट कैरिंग लूप मैग्नेट। वैसे बार मैग्नेट सिलेबस से, इस बार बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया है, एडवांस लेवल में कभी नहीं था, और देखते हैं जेईई नीट क्या करता है, हटा ही देना चाहिए। सो करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेट। सो अब अगर हम मानते हैं हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, यहाँ पे करंट आउट हो रहा है, मीन्स लाइक दिस, और
अब हम इसके एक्सिस पे, इस लूप के एक्सिस पे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये यहां से एक्स डिस्टेंस है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर इसका रेडियस a है तो हम लोग यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, राइट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर x a से बहुत बड़ा हो, मतलब इसके डिस्टेंस ये जो a है उससे x बहुत बड़ा है, तो हम यहाँ पे अगर x को इग्नोर कर दें सो डायरेक्शन ये है, सो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 a क्यूब, x को सॉरी x बहुत बड़ा है, इसके सामने बहुत छोटा है, सो क्या हो जाएगा 2x, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2x क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 म्यू नॉट, हम क्या कर रहे हैं ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर से क्या करते हैं 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पाई म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 4 पाई एक्स। हमने ऊपर नीचे 2 पाई से बस मल्टीप्लाई किया, ओके। नाउ इट कैन बी रिटन एज दिस b मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर, सॉरी ऐसे करो 2 म्यू नॉट आई पाई, अब एक से हम सिंगल टर्म माने हैं, आई पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एक्स क्यूब। इसको इधर लिखते हैं 2 को, और मजा आएगा। अब बताओ इस करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, आई नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, आई इंटू एरिया दे आई पाई ए स्क्वायर, सो इट कैन बी रिटन एज 2 म्यू नॉट एम बाय 4 पाई एक्स क्यूब, और इसे म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाई एक्स क्यूब। और आप पढ़े हो गए कि बार मैग्नेट के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड यही तो होता है, ये इसका एक्सिस का पॉइंट है और यही तो है, और मैग्नेटिक डायरेक्शन इधर है, इधर मैग्नेटिक डायरेक्शन इधर है, along direction of magnetic moment. So you can see this current carrying loop acts like a magnet. इसे म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय एक्स, अगर आपको याद होगा डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल के केस में वो आपका था 2 kp बाय r क्यूब, और यू कैन राइट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था। देखो बिल्कुल 2m बाय एक्स क्यूब है, जो यहाँ पे 1 बाय 4 पाई था, यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है, हर जगह आप देख चुके हो, हर जगह कांस्टेंट जो वहाँ पे के था, यहाँ पे क्या म्यू नॉट बाय 4 पाई। सो बिल्कुल पैरेलल है कि नहीं, जो डायपोल में हम लोग पढ़े थे वही लोग फिर से आ गया है नहीं। तो हम लोग जो इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़े थे वो था 2 kp बाय r क्यूब, आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई, उसके की जगह 2m बाय r क्यूब, एक्स की यहाँ पे डिस्टेंस हमने x लिया, वहाँ पे r लिया था। सो दिस करंट कैरिंग लूप एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। और हम लोग अब मैंने आपको एक सर्कुलर कॉइल के लिए दिखाया है, ये अगर क्वेश्चंस पूछे तो हम इसको किसी भी कॉइल के लिए किसी भी शेप के लिए यूज कर सकते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन ये दे दिया कि हमारे पास एक स्क्वायर लूप है लाइक दिस, ये दे दिया तो हमारे पास एक स्क्वायर लूप है, और हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे है, करंट I है और इस स्क्वायर का साइड A है, और आपको दे दिया कि x A से बहुत बड़ा। अब स्क्वायर की जब करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, हर साइड का निकालोगे फिर वेक्टर सम करोगे, बट हमको पता है कि अगर x ग्रेटर नहीं रहे मीन्स हम लोग अब आते हैं एनवायरनमेंट का रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे फील्ड होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय एक्स क्यूब, अभी तो पढ़े।
बिकॉज दिस करंट कैरिंग लूप एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, सो हम लोग रिजल्ट यूज कर सकते हैं v नॉट बाय 4 पाई 2m बाय एक्स क्यू, और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा I इंटू एरिया, दैट इज I इंटू ए स्क्वायर। बस इसको यहाँ पे लिख देते हैं, रिजल्ट आ गया आंसर। सो आपको ये ध्यान रखना है कि हम इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं कि बार दिस करंट कैरिंग लूप एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट। अब से हम m क्यों डिफाइन कर रहे थे, साउथ पोल नॉर्थ पोल क्यों कर रहे थे, राइट? ओके, सो अब पहले m का मैग्नीट्यूड, अभी हमने सिंपल दिखाया कि I इंटू एरिया है, अब हम लोग डिफरेंट केस में थोड़ा m का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। सो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस ये हमारा लूप, ये मान लेते हैं कि सेमी सर्कल है, ये क्या है सेमी सर्कल। करंट ऐसे जा रहा है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। You have to find its magnetic moment. मानते हैं ऐसा कुछ n टर्न्स हैं, n टर्न्स, then find its magnetic moment. करें क्या? मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो। मान लेते हैं, तो डायरेक्शन दिस, A B C D and E। कौन करेक्ट है? मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस करंट कैरिंग लूप, ऐसा सेट दिया हुआ और n टर्न्स है, फटाफट फटाफट हो गया। ओके, तो सिंपल फॉर्मूला पुटिंग है, कुछ है नहीं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू एन आई एरिया वेक्टर। भाई डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे एन आई, जो भी होगा अंदर होगा, यहाँ डायरेक्शन क्या होगा इनवर्ड। अब हमको जब एरिया लिखना है तो एरिया लिखने के लिए सिंपल हम इसका और इसका एरिया ऐड कर देते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर बाई 2, हाफ इंटू ए टू ए। अब इसका जो एरिया निकालना है, सो ये जो इसका हाइपोटेन्यूस का साइड का क्या होगा लेंथ √2a, और ये हमने बोल दिया सर्कल मतलब ये डायमीटर है, ये डायमीटर है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा √2a बाई 2, दैट विल बी a बाई √2, एंड एरिया ऑफ द सेम सर्कल विल बी पाई r स्क्वायर्ड बाई 2, डायरेक्शन इनवर्ड, सो दैट विल बी ni a square by 2 plus pi by 2, r square is again a square by 2, so we can take common a square by 2, it's a 1 plus pi by 2 inward. Am I clear? Without नहीं, बहुत ही आसान था। अब ऐसा कुछ भी होता है यार, बस आपको अगर सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट पता है कि NIA होता है तो इसमें कुछ आ ही सकता है। आपको एरिया निकालना आता है, एरिया निकालना आपको क्लास 5-6 से पढ़ चुके हो, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप दे दे, मान लिया ऐसा कुछ दे दिया, ये सब सेमी सर्कल है,
ये सब सेमी सर्कल है और ये आपको दे दिया करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये है। नाउ यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस शेप। अब आपको इस शेप का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ऑप्शन ए, करंट आई है। ऑप्शन है आई पाई ए स्क्वायर बाय 2। ये सब सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल, और ये है दिस। आई ए स्क्वायर 1 प्लस पाई बाई 2 सी आई ए स्क्वायर 1 प्लस पाई डी नोट। फटाफट यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप। सिंपल है, जल्दी जल्दी करो। हो गया? ओके, कुछ है ही नहीं। आपको इस लूप के अंदर बस एरिया इंक्लोज निकाल लेना है। आप लोग क्लास 5-6 में पढ़ते हो। जब हम इस लूप के अंदर एरिया इंक्लोज निकालेंगे तो सिंपल हम कर सकते हैं कि हमारे पास ये एक स्क्वायर है प्लस 4 सेमी सर्कल है। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? 1 सेमी सर्कल। एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2, that is pi by 2 and radius a by 2, that is a square by 4, it's a pi a square by 8 और टोटल 4 सेमी सर्कल्स हैं। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा पाई a स्क्वायर बाई 2, सो इट इज आई एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर प्लस सेमी सर्कल ऐड कर दिए, डायरेक्शन इनवर्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्या आइटम पूछा क्वेश्चन था, क्या था इसमें? ओके, हम मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ है और इसको जस्ट बिल्कुल इसके पास में एक ऐसा रखा हुआ है, जस्ट टच करता हूँ ऐसे दो करंट दोनों में आई है, ऐसा ही है, तो दो साइड बाय साइड रखा हुआ है, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप। इसका आपको निकालना मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? सिंपल, इसका आई इंटू पाई ए स्क्वायर इनवर्ड और इसका आई इंटू पाई बी स्क्वायर इनवर्ड। सो दैट विल बी आई पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनवर्ड, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बस थोड़ा चेंज करते हैं और देखते हैं आंसर सेम रहता है या चेंज करेगा। ऐसा क्वेश्चन है, ये सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड सर्कल ऑफ रेडियस बी और ये करंट आई, मान लेते हैं टोटल n टर्न्स है। So then you have to find magnetic moment of this loop. Option A, Ni pi a square plus b square inward. Option B, Ni pi a square minus b square inward. Option C, Ni pi a square plus b square outward. Option D, Ni pi a square minus b square
outward. Option A nota. You have to find magnetic moment of this lobe. फटाफट कंप्लीट टाइम पास करवा रहे हैं. हो गया. अब इसमें देखो एक ये है जिसमें करंट है क्लॉकवाइज, और जब करंट यहाँ से ऐसे लूप पर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, टिश 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 टिश. सो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मीन्स इसका मैग्नेटिक मोमेंट बाहर है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर है. बड़ा कौन है? ये डोमिनेट करेगा. सो दिस विल बी NI पाई A स्क्वायर. ऐसा अगर लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, दिस प्लस NI पाई B स्क्वायर आउटवर्ड. अब ये बड़ा है तो NI पाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इनवर्ड. Am I clear? कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट. फटाफट. ऐसा हम लोग कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा रहे थे. करंट I है, ये एंगल 87 डिग्री है, स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर. देन हैव टू फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट. आपको इस करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है. फटाफट कीजिए, फटाफट जल्दी. ऑप्शन दे रहा हूं. हो गया. अब देखो इस केस में क्या करना है. आपको बताए थे एरिया के लिए दो कंसेक्यूटिव साइड का क्रॉस प्रोडक्ट. बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, हमको करंट के डायरेक्शन में दो कंसेक्यूटिव साइड, मतलब AB क्रॉस BC करना, उल्टा मत कर देना तो निगेटिव आ जाएगा. सो आपको जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, आप या तो क्रॉस CD क्रॉस DA या AB क्रॉस BC या BC क्रॉस CD, करंट के डायरेक्शन में जाओ, दो कंसेक्यूटिव साइड का क्रॉस प्रोडक्ट. अब देखो AB क्रॉस BC तो आपको पता है ना, इट्स माइनस BC क्रॉस AB. सो उल्टा करेंगे, डायरेक्शन जस्ट उल्टा आ जाएगा. सो उल्टा नहीं करना है, करंट के डायरेक्शन में दो कंसेक्यूटिव साइड्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट करो, आपको आंसर आ जाएगा. वैसे अगर आप सोच सकते हो कि ये ऐसे जाएगा, आप एंगल करके निकाल सकते हो तो वो भी कर सकते हैं, योर चॉइस. अगर नहीं 3D में व्यू करने में दिक्कत हो रहा है तो जस्ट करंट के डायरेक्शन में दो कंसेक्यूटिव साइड्स का डॉट प्रोडक्ट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स वाई जेड. ओके, तो यह एक्स प्लेन में, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 5 cos 7 4, y कोऑर्डिनेट 0 एंड z कोऑर्डिनेट 3, और ये होगा 0 5 0 बिकॉज y एक्सिस पे, राइट. सो और ये मेरा ओरिजिन है 0 0 0. सो व्हाट इज AB फैक्टर? हम यहां से यहां जा रहे हैं, मतलब फाइनल ये इनिशियल ये है, तो -4i कैप. ये सब गलती नहीं करना है, -3k कैप. मैं ही गलती कर रहा था. AB फैक्टर मींस गोइंग फ्रॉम A टू B, तो 0 -4 -4i कैप, 0 -0 0j कैप, 0 -3 -3k कैप. Now BC vector, so going from B to C, that will be 5j cap. So area vector will be equal to AB cross BC. This is area vector. करंट के डायरेक्शन में दो साइड का कंसेक्यूटिव क्रॉस प्रोडक्ट, दो कंसेक्यूटिव साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज AB -4i कैप -3k कैप क्रॉस 5j कैप. So I cross j, k, so -20k. K cross j minus I, so minus plus, so 59. I cross j, it's a k, so -20. Here k cross j, it's a minus I, so minus plus, so this is -20k plus 15i cap. So magnetic moment will be, and यहाँ पे 1 अगर ले दिया हुआ है I into area vector, so it's I -20k cap plus 15 cap.
क्लियर? कोई डाउट? नहीं? ओके, नेक्स्ट। फटाफट फटाफट सब टाइम पास कर रहे हैं, एक और करते हैं। इसमें अब मान ली एक लूप ऐसा है, ऐसा कुछ। ऐसे करंट जा रहा है, मीन्स ऐसा लूप रखा हुआ है। ये मेरा x है, ये हमारा y है और ये हमारा z है। ये दोनों स्क्वायर है। मान लीजिए किसका साइड a है, सबका साइड a है, मान लेते हैं स्क्वायर ऑफ साइड a। और करंट क्या है? I। करंट है हमारा I। ठीक है, अब हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है। फिगर समझो, ऐसा है, ऐसा एक लूप, ये ऐसे करंट गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये लूप है। और अब हमको इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है। ऑप्शन देंगे, चलो देते हैं। ऑप्शन ए, IA स्क्वायर 2IA²। चलो हम ये निकालते हैं, मैग्नीट्यूड 2IA²। ऑप्शन बी 2√2IA²। ऑप्शन सी √2IA²। ऑप्शन डी IA²/√2। ऑप्शन ई नोट। क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस लूप। हो गया। अब देखो इसमें एरिया फैक्टर हमको दिख नहीं रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, हमको देखना है कैसे हम लूप का इजीली एरिया निकाल सकते हैं। तो हम इजीली एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, एक अपने मन से करते हैं। यहाँ पे तो कुछ था नहीं, बस एक्सेस के लिए था। हम क्या करते हैं, एक इसमें करंट इधर दिए और इधर दिए, जैसे कर रहे हैं ना कैविटी में। अभी नेट करंट तो 0 ही है। अब एक लूप हमको ये मिल गया और एक लूप ये मिल गया। अब हमारे पास 2 लूप हो गए। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे रियल में करंट 0 है, तो हम इसको कंप्लीट कर लिए और इसको भी कंप्लीट कर लिया। इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? IA² इनवर्ड मींस माइनस के कैप। इसका क्या होगा? करंट ऐसे फ्लो कर रहा है मींस -J में। अब समझो कि ये था, तो इस लूप का हमने कर दिया इनवर्ड। अब इस लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, सो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? डाउनवर्ड, दैट इज -J। सो इसका होगा मैग्नेटिक मोमेंट IA² - J कैप। सो इस पूरे लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, M will be equal to -IA², this is equal to -IA² J कैप प्लस K कैप। हमने IA² कॉमन लिया, -J कैप प्लस K कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड IA² × √2। आता है वेक्टर का, तो हो गया क्लियर। तो ऐसा कुछ भी रहेगा तो आपको दिखेगा सीट में, टेस्ट में, तो आपको देखना है किस तरह से इजीली हम इसका एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं। मान लिए ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में किए थे, स्पाइरल है, ठीक है। इसका इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N है। क्लोजली स्पेस है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, बस ऐसा। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? N। और सब में करंट I हम मान लेते हैं।
देन क्वेश्चन इज फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। अब आपको इस स्पाइरल का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, इसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है और टोटल यहां से यहां n टर्न्स है। फटाफट फटाफट करो, नहीं इसमें ऑप्शन में मदद जल्दी करो। हो गया, ऐसा हम मैग्नेटिक फील्ड में कर चुके हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है भाई, जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं इस लूप का रेडियस चेंज कर रहा है, मींस एरिया वेक्टर चेंज कर रहा है। इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, बीच में अगर हम कोई लूप लेंगे उसका रेडियस कुछ अलग आएगा। तो सबका रेडियस अलग अलग है। हम जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं तो हम यहाँ पे आर पे जाके एक डी आर का लूप ले लेते हैं। डी आर थिकनेस का अब हम इस देखते हैं कि इतने थिकनेस में जितने लूप हैं उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो हम इसमें कितने टर्न्स होंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ, that will be n by b minus a. So a small number of turns in dr will be n by b minus a into dr. तो यहाँ पे इतने टर्न्स हैं और एक टर्न का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सब में तो करंट आई होगा, तो आई इंटू एरिया, एरिया क्या 2πr लेंगे, थप्पड़ खा जाओगे। इसके अंदर का एरिया मतलब एक करंट कैरिंग ये लूप है और यहाँ पे मान लो कि इस तरह से dn टर्न्स हैं। ऑल्दो सबका रेडियस अलग अलग है बट हम मान सकते हैं ये इतना छोटा है कि सबका रेडियस सेम है। सो यहाँ पे ये इसका रेडियस r है और यहाँ पे टोटल dn टर्न्स हैं। सो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल बी dn, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू i इनटू एरिया, एंड एरिया विल बी पाई r स्क्वायर। बिकॉज यहाँ पे जितने भी टर्न्स हैं सबका रेडियस क्या है r और सबका डायरेक्शन सेम है, बिकॉज सबके करंट डायरेक्शन सेम है तो हम सिंपली अब इसको ऐड कर सकते हैं। सबका डायरेक्शन बाहर की तरफ है सबका। सो m अगर dm फैक्टर है तो यहाँ पे डायरेक्शन देंगे, चूंकि सबका डायरेक्शन सेम है तो m को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लें। सो dn को लिखते हैं n बाई b माइनस a dr i पाई r स्क्वायर, राइट। लेकिन कुछ में छोड़ा नहीं हो, सब कांस्टेंट, और r कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर b तक। अब कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, n i पाई बाई b माइनस a इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dr, n i पाई बाई b माइनस a r स्क्वायर dr इज r क्यूब बाई 3, इट विल बी n i पाई बाई 3 b माइनस a, इट विल बी बी क्यू माइनस ए क्यू। को दिख रहा है सब कुछ। सो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकल गया। एरोड्रोम में है, इसी के बिल्कुल पास का क्वेश्चन आईटी पूछ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। सो मैग्नेटिक मोमेंट भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, ठीक से देखो, कुछ गलती नहीं है, क्वेश्चन मिस्टेक, फटाफट देखो। ओके, ठीक ही लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप एक चीज बताओ, कोई ये पूछ देता है कि लेट्स एज्यूम यूनिफॉर्मली टॉपिक लिख लो, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, टॉपिक क्या लिखोगे, मैग्नेटिक मोमेंट। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड rotating body, magnetic moment of uniformly charged rotating body। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास रिंग है, ठीक, इस रिंग पर टोटल चार्ज Q है, रिंग पे टोटल चार्ज Q है।
और ये रिंग अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। We have a ring of radius A which is uniformly charged and total charge is Q. And this ring is rotating about its axis with angular speed omega. Then question is find magnetic moment of this ring. Find magnetic moment of this ring. फटाफट आपको इस रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। जल्दी 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 जल्दी। ऑप्शन ए ओमेगा ए स्क्वायर क्यू। ऑप्शन बी क्यू ए स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ऑप्शन सी ओमेगा ए स्क्वायर क्यू। ऑप्शन डी क्यू ए स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ऑप्शन ई नोट। You have to find magnetic moment of this ring. हो गया। ऐसा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में भी किए थे। अच्छा, अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसका से मूविंग चार्ज है, राइट? ये चार्ज मूव कर रहा है तो इसमें करंट क्या होगा? Q बाई टी। I इक्वल टू Q बाई टी, बिकॉज करंट पर यूनिट चार्ज, करंट क्या है? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। सो अगर ये Q फ्लो, अगर इसको पूरे चार्ज को अगर एक चक्कर लगाने में फिर से आने में टाइम लग रहा है T, सो अल्टीमेटली इसमें करंट क्या है? Q बाई टी। सो अगर I Q बाई टी, मतलब किसी पॉइंट से अगर ये चार्ज है, इसी पॉइंट से ये पूरा Q चार्ज फ्लो करने में अभी ये निकला, फिर ये पूरा अब यहाँ से यहाँ का पूरा चार्ज इससे कब पास करेगा? पूरा एक चक्कर लगाने के बाद फिर से ये चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा। सो ये तो है, ये तो था किसी एक पॉइंट से चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, तो यहाँ से पूरे Q चार्ज को निकलने लगा T टाइम। सो I इज Q बाई टी एंड T विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, हमें पता है। सो I इस केस में क्या होगा? Q बाई 2 पाई बाई ओमेगा, सो दैट इज Q ओमेगा बाई 2 पाई। I निकल गया। जब I निकल गया तो इसको हम एक सर्कुलर करंट कहेंगे, लूप मान सकते हैं। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? NIA। चूंकि अभी ध्यान देना, चार्ज प्लस है मीन्स I इधर है, जब I इधर है मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट अंदर होगा। अगर यही माइनस चार्ज कर देते तो अगर ये इधर रोटेट कर रहा है, अगर मान लीजिए ये माइनस चार्ज होता है दिस, अगर ये इधर रोटेट कर रहा है इसका मतलब I ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर होता। बट यहाँ प्लस चार्ज है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है मीन्स करंट भी क्लॉकवाइज ही है, मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्ड है। एंड विल बी n यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, 1 है। I इज Q ओमेगा बाई 2 पाई इंटू एरिया, दैट इज पाई a स्क्वायर। डायरेक्शन इनवर्ड, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे प्लस चार्ज है। सो दिस गॉट कैंसल, विल बी Q ओमेगा a स्क्वायर बाई 2। ठीक है। सो क्या गया? Q ओमेगा a स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट। अब मानते हैं हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग डिस्क। uniformly charged non-conducting disk। ओके, अगेन इसका रेडियस a है, टोटल चार्ज q है। क्वेश्चन इज इफ इट इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डिस्क, ये निकालना है। ऑप्शन ए Q ओमेगा a स्क्वायर बाई 2।
ऑप्शन बी क्यू ओमेगा ए स्क्वायर बाई 4, ऑप्शन सी क्यू ओमेगा ए स्क्वायर, ऑप्शन डी क्यू ओमेगा ए स्क्वायर बाई 8, ऑप्शन ई मोटा. So we have uniformly charged rotating with angular speed omega and having total charge q. Then find magnetic moment of this disk. ये हमारा क्वेश्चन है. हमें इस डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है. फटाफट करो, फटाफट करो. टाइम है ना, टाइम तो ऐसे तो पता नहीं चलता है. हो गया, मिटाते हैं. अब इस केस में क्या है, क्यों है मेनी करंट कैरिंग लूप, यहाँ भी एक लूप है, यहाँ भी एक लूप है, मतलब हर जगह हम इसको बहुत सारा रिंग मान सकते हैं और हर जगह कुछ करंट है, राइट. और सारे लूप का रेडियस अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे कि एक्स पे जाकर एक एलिमेंट लेंगे dx का. dx का एलिमेंट लिए. अब पे dx में कितना ज्यादा होगा, dq क्या होगा, तो चार्ज पॉइंट एरिया क्या होगा, q by pi a square, so dq will be q by pi a square into this small area. यार हम देख रहे हैं इसमें कितना चार्ज है, उसको हम मानेंगे कि वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है. हम मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ हर पॉइंट का रेडियस क्या है, x है, तो हम उस करंट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट लिख पाएंगे. हम मानेंगे बहुत छोटा है, सबका रेडियस क्या है, x. तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, ये एरिया, दैट इज 2 pi x dx. So pi got cancelled, it will be 2 राइट से तो था 2q by a squared x dx. dq निकल गया. अब dm क्या होगा, सो पहले I निकाल लेते हैं, इसमें कितना करंट होगा, सो di, इस स्मॉल dq का होगा dq by t, सो दैट विल बी ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगा, मीन्स 2q ओमेगा x dx by 2 pi a square. Am I clear? dq by t equal to 2 pi by omega हमने डाल दिया वहां पे, अभी हम लोग किए थे. अब इसके का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, di into area, so that will be 2q omega x dx by 2 pi a square into area of this loop. इसके अंदर जो एरिया है वो क्या है, पाई एक्स स्क्वायर. कंफ्यूज मत करना कहाँ कौन एरिया लेना है. अरे जब NIA लिखते हैं तो दैट इज एरिया इनक्लोज्ड बाय लूप, तो इस लूप ने कितना एरिया इनक्लोज किया, पाई एक्स स्क्वायर. और जो हमने dq लिखा मीन्स इस स्मॉल एरिया पे 2 pi x dx पे कितना चार्ज है, तो यहाँ हमने लिया 2 pi x dx. होपफुली आई एम क्लियर. So this pi got cancelled, 2 got cancelled. It's a q omega by a square x square into x q dx. So m की सबका डायरेक्शन सेम है, मैं बार बार बोलता हूँ, इसको सिंपली इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ x q dx, x is from 0 to a, so that will be q omega by a square into a4 by 4. So it is q omega a square by 4. Clear? So रिंग आया था q omega a square by 2 और डिस्क आया q omega a square by 4. अब थोड़ा मस्ती करते हैं, तो कितना मजेदार चीज है. चलो हम बस दो को अभी ले रहे हैं. एक हमारे पास रिंग है, रिंग पे अगर हमने चार्ज q दिया और इसका रेडियस a है, रिंग का रेडियस a है और चार्ज q है, ये ओमेगा से घूम रहा है, सो m आया था अभी q ओमेगा a स्क्वायर बाई 2. अगर डिस्क है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इस पे टोटल चार्ज q है, रेडियस a है, तो इसका m आया q ओमेगा a स्क्वायर बाई 4 है. m इज मैग्नेटिक मोमेंट. अच्छा व्हाट इज एंगुलर मोमेंट, अगर इसका मास मान लिया स्मॉल m है, इसका भी मास मान लिया कुछ स्मॉल है. अब इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इनटू ओमेगा पे. I करंट है क्या, थप्पड़ मार देंगे. एंगुलर मोमेंटम रोटेटिंग बॉडी क्या होता है, I इनटू ओमेगा. इसमें पढ़ चुके हो ना, बेसिक है बिल्कुल. अगर इसके और रोटेट कर रहा है तो I क्या हो जाएगा, ma स्क्वायर.
इंटू ओमेगा। अभी इसके बाद रोटेट कर रहा है आई क्या होगा ma², थप्पड़ मार देंगे यार। इसके बाद रोटेट कर रहा है ma²/2 डिस्क के लिए, सो ma²/2 ओमेगा। सो व्हाट इज m/l? m/l डिवाइड करो q ओमेगा a²/2 ma² ओमेगा, सो a² ओमेगा गॉट कैंसल, इट इज q/2। इसका m/l क्या है देखो, q ओमेगा a²/4, ये ऊपर गया 2 ma² ओमेगा, सो a² ओमेगा कैंसल, 2 2 जा 4, सो अगेन q/2। So this m/l is called gyromagnetic ratio, और ये सबके लिए सेम आ रहा है, हम देख रहे हैं। ये क्या है q/2m, हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट करके देखो, ये निकालना आसान है, ये रोटेशन का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है l निकालना, और m वहां से हम तुरंत निकाल सकते हैं, इतना इंटीग्रेट नहीं करना पड़ता। सो अब इसको आप छाप लियोगे, तो मैं लिखता हूं जायरोमैग्नेटिक रेशियो, इंपॉर्टेंट है जो लाइन लिख रहा हूं, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, जायरोमैग्नेटिक रेशियो, और हर एग्जाम में पूछा हुआ है जायरोमैग्नेटिक रेशियो m/l फॉर, डायरेक्ट रेशियो पूछा जाएगा एडवांस में, फॉर यूनिफॉर्मली, इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्मली चार्ज रोटेटिंग बॉडी is q/2m, where q is total charge on body and m is mass of body। कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको अंडरलाइन करो, कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज रोटेटिंग बॉडी हो तो उसके लिए m/l क्या होगा, q/2। आपको जिसका पूछे कर लो, और आपको कोई इंडिकेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको l निकालना आता है, आप वहां से फटाफट कर सकते हो। जैसे मान आपको क्वेश्चन दे दिए, तो कैसे आप आसानी से हम कर सकते हैं, हम दे दिए हमारे पास रिंग है, रिंग टोटल चार्ज क्यों है, we have a ring having total charge q and radius a, उसको इसके बाद रोटेट कर रहा है ओमेगा से। अब बोलेगा फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये दे दिया ऑप्शन ए q ओमेगा a², ऑप्शन बी q ओमेगा a²/2, ऑप्शन सी q ओमेगा a²/4, ऑप्शन डी q ओमेगा a²/8। ऐसे घुमा रहे हैं, क्या होगा। अब यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा एक रिंग बनेगा, उस पर चार्ज हो रहा है, मजा आ जाएगा यार, जिंदगी के आनंद मिल जाएंगे। बट इसको तो हम कितने आसानी से कर सकते हैं, इफ वी यूज m/l इज इक्वल टू q/2। सो l निकालना आसान है यार, इसके अबाउट l इज i इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस क्या होता है रिंग का, ma²/2। पढ़ चुके हैं, अपने सिस्टम से आसानी से आ जाता है, ये बहुत आसान चीज है रोटेशन का, ma²/2 इंटू ओमेगा। सो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, q/2m इंटू l, सो दैट इज q/2m एंड l इज ma²/2 ओमेगा। So m got cancelled, is qa² ओमेगा। हो गया, डायरेक्शन का देखना है, ये होगा, कोई ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, सो दिस, देख मजा आ गया। अगर इसको करना है तो बहुत इंडिकेशन करना पड़ता, पसंद छूट जाता, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट डिस्क है, डिस्क 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 डिस्क
इसके बाद रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से। We have a disk, uniformly charged disk, uniformly charged disk, having total charge Q and radius A. अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए। Yeah, if it is rotating about omega about this, then you have to find its magnetic moment. Find magnetic moment of disk. Find magnetic moment. फटाफट ऑप्शन ए, Q ओमेगा A स्क्वायर बाय 4। ऑप्शन बी 3Q ओमेगा A स्क्वायर बाय 4। ऑप्शन सी 3Q ओमेगा A स्क्वायर बाय 2। ऑप्शन डी 3Q ओमेगा A स्क्वायर बाय 8। ऑप्शन ई नोटा। हमें इस डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है अगर ये डिस्क रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस, ऐसे रोटेट कर रहा है। हो गया? ओके, अब बोथ हैंड्स हो जाएगा। पहले इसका निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम। वो क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ma स्क्वायर बाय 2 और ये डिस्टेंस a है। विल अप्लाई पैराडॉक्स थ्योरम। पैराडॉक्स थ्योरम से I क्या हो जाएगा? 3ma स्क्वायर बाय 2। सर ये क्या बोल रहे हो, जो आज तक सुने ही नहीं है। अरे यार ये ma स्क्वायर बाय 2 है और ये डिस्टेंस a स्क्वायर है, ma स्क्वायर बाय 2 प्लस ma स्क्वायर इनटू ओमेगा। जब l निकल गया तो हमें पता है कि m इक्वल टू होगा q बाई 2m इंटू एल, दैट इज q बाई 2m इंटू 3ma स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। m कैंसल, 3q a स्क्वायर ओमेगा बाई 4। क्या बचा? कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट, मान लिए हमारे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग डिस्क है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग डिस्क हैविंग टोटल चार्ज Q। solid non-conducting disk having total charge Q and radius A। इसको हम लोग इसके अबाउट डायमीटर ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। सो व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या बोल रहा हूँ इसको? A solid non-conducting sphere is rotating about its diameter with angular speed omega. Then find magnetic moment of a sphere. Find magnetic moment of a sphere. Option A, Q omega A square by 5. Option B, Q omega A square by 3. Option C, 2Q omega A square by 5. Option D, 2Q omega A square by 3. फटाफट। We have a solid non-conducting sphere. हो गया? ओके। चलो अब मैं करता हूं। अब ये रोटेट है वो डायमीटर, तो L क्या होगा? आई ओमेगा सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 ma स्क्वायर। सो दिस, सो वी नो m इक्वल टू q बाई 2m इंटू एल। कुछ बचता ही नहीं है इसके बाद, तो q बाई 2m इंटू ma स्क्वायर ओमेगा। सो इट्स इंटू 2/5 Q ओमेगा A स्क्वायर बाय 5। आ गया आंसर।
कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, सब कुछ सेम है, ये हम कर देते हैं हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो फिगर चेंज करना पड़ेगा। देखो हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, आप लोग करते हो ऑप्शन सेम है, टाइम लेना है। देखो हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग टोटल चार्ज Q, सब कुछ इनफाइनाइट है यहाँ पे। हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और ओमेगा से रोटेट कर रहा है। हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो गया। सो हॉलो नॉन कंडक्टिंग है, राइट, मतलब स्फीयर हॉलो है। अगर स्फीयर हॉलो है तो इसका मास m हो, उसके बाद L क्या होगा, I इंटू ओमेगा, और ये होता है 2/3 ma², ये आपको पता है, राइट। डेफिनेशन और हॉलो स्फीयर का डायमीटर क्या होता है, 2/3 ma², इसका रेडियस a है तो so m इक्वल टू q/2m इंटू L, that will be equal to q/2m into 2/3 ma² omega. So this 2m got cancelled, qa² omega/3, b आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट we have solid conducting isolated sphere. We have a solid conducting isolated sphere having total charge Q. अब हमारे पास क्या है, solid conducting isolated sphere having total charge Q. Then you have to find magnetic moment if this sphere is rotated by angular speed omega about its diameter. सर ऑप्शन सेम है, हो गया, ओके। अब ध्यान दीजिए, सब लोग कौन मिस्टेक क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग, इसका सॉलिड स्फीयर है, सो L इक्वल टू 2/5 ma² ओमेगा, I ओमेगा, सॉलिड का होता है 2/5 ma², सो m इक्वल टू कर दिए q/2m इंटू L, दैट इज q/2m इंटू 2/5 ma² ओमेगा, 2m गॉट कैंसल्ड, qa² omega/5। ये गलत है, आपको ये बहुत सारे बुक में गलत मिलता है, नेट पे सर्च करो, सब लोग ही देखें। अरे यार ये गलत है, गलत है, गलत है, पूरा गलत है, 100% गलत है ये। क्यों? लॉजिक है भाई, बुक में जैसे सही थ्रू हो जाता है, क्या लॉजिक है? फर्स्ट थिंग, मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। वो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या मास डिस्ट्रीब्यूशन? अरे मास क्या, उससे क्या मतलब, चार्ज कहाँ है, तो सॉलिड कंडक्टिंग आइसोलेटेड स्फीयर में चार्ज सरफेस पे होगा, और हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अगर सेम डायमेंशन का है, उस पर भी सेम चार्ज है, तो सरफेस पे ही होगा यार। तो दोनों केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, HNC और SC, इस दोनों केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम या अलग अलग, बिल्कुल सेम। और जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो इसका और इसका मैग्नेटिक मोमेंट सेम या अलग अलग, सेम। सो इसका जो L होगा दैट विल बी इक्वल टू, L तो सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, M जो होगा इसका दैट विल बी qa² omega/3, जो हमें हॉलो नॉन कंडक्टिंग आया वही सॉलिड कंडक्टिंग। और क्यों? क्योंकि दोनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है यार। मास डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे मास आ जाने से अगर हम मान ली इसमें हम यहाँ अंदर मास भर दिए, इससे इस पे क्या फर्क पड़ गया? अगर बेसिक से जाएंगे तो भी मेरा करंट कैरिंग लूप तो वही है, सिर्फ सरफेस पे है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो अगर चार्ज इसके सिर्फ बाहर में है, मतलब m यही होगा, qa² omega/3। एम आई क्लियर? इनमें किसी को डाउट नहीं? ओके। सो बोलोगे सर यहाँ पे तो m/L और q/2m नहीं हुआ, आप तो लिखवाए थे। अरे यार मैंने बार बार बोला m/L इक्वल टू q/2m कब है, जब यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब जब सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो उस पर चार्ज यूनिफॉर्म कब होता, जब पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अरे तो चार्ज सिर्फ इस सरफेस पे है तो यूनिफॉर्म कहाँ है यार, अंदर तो चार्ज ही नहीं है, सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे m/L इक्वल टू q/2m नहीं है। सो आपको ध्यान रखना, जब सॉलिड कंडक्टिंग होगा उसके साथ मैग्नेटिक मोमेंट ये होगा, वो by 5 नहीं होगा।
बिकॉज इट डिपेंड्स, हमको लॉजिक से लग रहा है, अगर हम इंटीग्रेशन करने में जाए, बेसिक से भी जाएंगे, तो इसमें और इसमें दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। ये जब हॉलो नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग, दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, मैग्नेटिक मोमेंट सेम आएगा। एम आई क्लियर? सो इसका आंसर क्या होगा? qa² मेगा बाई 3। यहाँ पे m/l इसके लिए m/l q/2m नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है। क्लियर? चलो एक होमवर्क देते हैं, नीट वाले नहीं करना। अगर मान लिया हमारे पास हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नीट वाले को नहीं करते, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, इसके सरफेस पे टोटल चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। रेडियस ए है, क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर, ये वो करना है, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक हम लोग क्या निकाले? मैग्नेटिक मोमेंट। अब लिखिए करंट कैरिंग लोड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग लोड in uniform magnetic field। ध्यान दो, मानते हैं हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, ये मान लिया ऐसा है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। मान लेते हैं, आपको जो लूप लेना है, जैन मैटर, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इस लूप पे फोर्स क्या लगेगा? जीरो। हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट कैरिंग लूप करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जीरो। देख सकते हैं, देखो डी एल क्रॉस बी, इस पे फोर्स लगेगा, एल इधर है, बी बाहर है, एल क्रॉस बी, इस पे फोर्स ऊपर की तरफ। यहाँ पे एल क्रॉस बी, इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे एल क्रॉस बी इधर लगेगा, इस पे एल क्रॉस बी इधर, हर जगह एल और बी। अगर मानते हैं हमारे पास ये कुछ है, लेट्स से जो ये बी है और ये ए है, मान लेते हैं रेक्टेंगुलर लूप है, तो आप देख सकते हो कि इस पे फोर्स कितना लगेगा? आई एल बी साइन 90, बिकॉज बी और एल में एंगल 90 है। यहाँ पे लगेगा आई ए बी, यहाँ पे लगेगा आई बी बी, यहाँ आई ए बी। सो नेट फोर्स जीरो, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। सो यू हैव करंट कैरिंग लूप केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नेट फोर्स विल बी ऑलवेज जीरो। ओके, इसका कुछ टॉर्क है क्या? नहीं। देखो लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है, सेंटर से हमको बता चुके हैं, मान सकते हैं, तो बिल्कुल लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो यहाँ पे नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है। नेट फोर्स नेट टॉर्क दोनों मींस क्या है? इक्विलिब्रियम में है। आपको हम बता चुके हैं इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए? नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क बोथ शुड बी जीरो। अगर दोनों में से कोई भी एक जीरो नहीं हुआ, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो यहाँ पे नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है, मींस दिस लूप is in equilibrium। okay, next, अगर ऐसा है, फिर से मेरा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, वो तो नहीं दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, फिर से मेरा ये बी है और ये ए है। ओके, अभी भी नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। फटाफट करो, डीएल क्रॉस बी, इस पे फोर्स नीचे, इस पे यहाँ पे एफ, चलो लिख देते हैं वैल्यू ही, जैसे आई बी बी मान ली कुछ F1 है, इस पे डीएल क्रॉस बी ऊपर। बताना अगर दिक्कत होगा तो
इसे हम लोग बहुत कर चुके हैं, ये भी कुछ F1 है, इस पे DL क्रॉस B इधर, सो ये भी IAB कुछ मान लीजिए F2 है, इस पे DL क्रॉस B इधर ही लग रहा है, सो अगेन IAB, ये भी F2 है। सो फिर से हमको दिख रहा है अगर सेंटर से है तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो टॉर्क क्या होगा, सब सेंटर से पास कर रहा है। तो आपको हम बताए थे पिछले क्लास में, अगर टॉर्क निकालने की बात करो, स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप मैग्नेटिक फोर्स सेंटर पे लगा सकते हो, तो सब इससे पास कर रहा है, इसके बाद इसका टॉर्क क्या होगा, 0। सो अगेन यहाँ पे नेट फोर्स भी 0 है एंड नेट टॉर्क भी 0। सो ये भी इक्विलिब्रियम है। ओके, सो अब बताओ यहाँ पे एंगल मैग्नेटिक फील्ड किधर है, यहाँ पे बाहर, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, बाहर। सो इस केस में एंगल बिटवीन M एंड B क्या है, हम कंप्लीट डायपोल डिवीजन करवा रहे हैं, 0 डिग्री। इस केस में M भी बाहर, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर, इस केस में M अंदर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर दिया हुआ है। सो यहाँ पे एंगल बिटवीन M एंड B है 180। So, ये दोनों केस इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क दोनों 0, तभी इक्विलिब्रियम। अगर एक भी कोई नॉन जीरो तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, तो नेट फोर्स नेट टॉर्क दोनों 0 है, दोनों पोजीशन क्या है, इक्विलिब्रियम का। मींस इफ a current carrying loop is kept in uniform magnetic field and angle between M and B is either 0 or 180, they will remain at equilibrium because net force और net tork 0 है। हमको याद है डायपोल भी किए थे, जब P और E के बीच एंगल 0 या 180 हो तो नेट फोर्स नेट टॉर्क दोनों 0, इक्विलिब्रियम में है। और आपको हम दिखा देंगे कि ये क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हम लोग डायपोल में किए थे। अब इसको इसमें देखते हैं, फिर से एक बार फिगर बनाते हैं, ये छाप लियो, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक टाइम कम रहे। देखते हैं, ये मेरा इनिशियल पोजीशन था, ठीक है। अब मान लिया हम इसके बाद इसको रोटेट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको रोटेट कर दिए कुछ ऐसा, समझो मेरा इनिशियल जो था वो ये कंडीशन है। ऊपर लाते हैं, पेज दिखाते हैं, एक मिनट। मेरा इनिशियली ये था, उल्टा ना, सही था, सही है। अब हम इसको इसके बाद ऐसे रोटेट कर दिए, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे था, इसको हम थीटा से रोटेट कर दिए, मीन्स कुछ ऐसा हो गया। अब जो फिगर हो गया कुछ ऐसा, थोड़ा बड़ा हो गया मान लेते हैं, मीन्स अब मेरा ऐसा हो गया। मेरा फिगर अच्छा नहीं बनेगा, दिक्कत होगा तो एनिमेशन दिखा देंगे क्लास में। ऐसा है, देखो यहाँ पे समझो, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया इसको, वैसे बड़ा नहीं होना चाहिए। ये ऐसे था, इसको हमने ऐसा कर दिया, ये एंगल थीटा से रोटेट कर दिया। पहले ये ऐसा था और अब ये जो ये पोजीशन है, इससे ये एंगल कितना बना रहा है, ये साइड थीटा। मीन्स ये कॉर्नर मान ली पहले ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। अब ये यहाँ चला गया ए डैश, बी डैश, यहाँ आ गया सी डैश, डी डैश, और ये मेरा करंट, दिस 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 दिस। फिगर क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? बस थोड़ा सा विजुलाइजेशन करना है। देखो मैं आपको फिर पेपर भी तो दिखाऊंगा, इसलिए मैं पेपर लेके आया हूँ। ओके।
अब आप यहाँ पे देखो, पहले इस पे फोर्स लग रहा था, आपको हम दिखा चुके हैं कि एल मैग्नेटिक मेरा बाहर है, तो एल क्रॉस बी इस पे फोर्स ऊपर लग रहा था। अभी देखो हम अगर इस साइड पे बात करें, अब मेरा कुछ ऐसा हो गया, तो अभी मेरा बी किधर है, इधर, अभी मेरा बी इधर है और ये साइड थोड़ा टिल्ट कर गया, बट इस पे बताओ, इस पे जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, करंट किधर है, नीचे, और बी है बाहर, एल क्रॉस बी इधर लगेगा और इसके सेंटर से, मतलब अभी भी ये फोर्स इधर ही लगेगा और इस पे इधर लगेगा और ये सेंटर से पास कर रहा है, मींस इसका अभी भी लाइन ऑफ एक्शन सेम है। समझो समझो समझो, जो भी फोर्स रहा होगा, अब इस केस में एल और बी में एंगल 90 नहीं है भाई। देखो ये मेरा लेंथ था, ये मेरा साइड ए था और ये साइड बी था, ये हमने साइड बी लिया था और ये पूरा मेरा साइड ए था। सो अभी ये ए है, थोड़ा बड़ा हो गया, बट मान लो कि अभी ऐसा है, हमने इसको ऐसे रोटेट किया लाइक दिस, तो इस केस में अभी देखो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये कुछ ऐसा हो गया, मींस अब इसके बीच का एंगल 90 नहीं है, लेकिन जो भी फोर्स है और एल क्रॉस बी इधर है, वो हमको दिख रहा है कि अभी भी इस सेंटर से ही पास करेगा और इसके लिए भी एल क्रॉस बी इसी सेंटर से पास करेगा, तो आपको विजुलाइज करना है। बट इस केस में एल क्रॉस बी किधर होगा, एल इधर है, एल क्रॉस बी ऊपर यहां, और इसका मींस यहां पे फोर्स इधर ऊपर है और यहां पे फोर्स इधर नीचे है, कुछ एफ है, एफ। अच्छा यहां बताओ एल और बी में कितना एंगल है, अभी भी देखो मेरा एल ये है और बी ये है, सो इसमें समझो अभी भी इसमें और इसमें एंगल 90 ही है, राइट, बिकॉज ये इस प्लेन में ये ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, तो अभी भी यहाँ पे एंगल 90 है। देखो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एंगल 90 नहीं है इससे, बट इस साइड से अभी मैग्नेटिक फील्ड का एंगल क्या है, 90। सो ये लेंथ अगर बी है तो आई बी बी, अभी भी ऊपर ये फोर्स लगेगा आई बी बी और ये लगेगा आई बी बी, और ये अब ये जो फोर्स है और ये फोर्स ये ऐसे लगा एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी मीन्स मान लिए ऐसा, समझो ये इस पे ऐसे लग रहा है और इस पे ऐसे नीचे। आपको समझ में आ रहा है क्या कि अगर हम आपको ऐसे दिखाएं, ऐसे समझो, ये एल क्रॉस, आप ऐसे देखो ये एल है और ये बी है, सो एल क्रॉस बी, ये एल और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, सो एल क्रॉस बी क्या होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है। अरे यार ये एल क्रॉस बी ऊपर था ना, सो अभी भी ये है, ये मेरा एल है और यहाँ बी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, सो एल क्रॉस बी ऊपर की तरफ जा रहा है, एल क्रॉस बी इधर जा रहा है और यहाँ पे एल क्रॉस बी नीचे आ रहा है, एल और बी इधर है, सो एल क्रॉस बी नीचे आ रहा है। अब बताओ यहाँ पे फोर्स नीचे लग रहा है और यहाँ पे फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इसको ऐसे घुमाना चाहेगा नहीं घुमाना चाहेगा, ये इसको चाहेगा। अगर हम अब यहाँ बताओ एम और बी में कितना एंगल था, ये एम बाहर बी बाहर, एम और बी में एंगल 0 डिग्री था, अब इसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया, अब इस पे ऐसे लग रहा है टॉर्क, अब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, ये फोर्स यहाँ पे है और ये फोर्स यहाँ पे है, तो इस अब दोनों इस सेंटर से ये पास नहीं कर रहा है, ये फोर्स ऐसे है और ये फोर्स ऐसे है, मीन्स अब आप समझो इस चीज को कि जब ऐसा था तो ये फोर्स ऊपर था, ये फोर्स था, बिल्कुल सेम लाइन में था, अब ये थोड़ा ऐसा आ गया, तो अब ये फोर्स जो ऊपर है और ये फोर्स नीचे है, अब उसका लाइन ऑफ एक्शन में डिफरेंस आ जाएगा, दोनों सेंटर एक लाइन पे नहीं कपल बनाएगा। ये मान लिए ऐसे जो लग रहा है, इसको एक काम करते हैं, आप इसका टॉप व्यू बनाओ, इसको अगर ऊपर से देखेंगे तो क्या लगेगा, ऊपर से हम देख रहे हैं इस व्यू को, हमको ये दिखेगा, ऊपर से देख रहे हैं, ये मेरा लाइन था ओरिजिनल, ऊपर से हम इसको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे था, ऐसे देख रहे हैं, सो हमको एक ये लाइन जो ऊपर से देख रहे हैं, हम इस लाइन को ले रहे हैं और इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, ये एंगल थीटा है,
थोड़ा सा विजुलाइज करना है यहाँ पे। ये इधर है और ये इधर है, ये फोर्स कितना है आई बी बी, आई बी बी। ओके, अब बताओ इसका अगर ये थीटा है और ये अगर ये सेंटर लेते हैं, ये डिस्टेंस क्या होगा a/2। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस a/2 sin थीटा, व्हाट इज दिस डिस्टेंस a/2 sin थीटा। सो अभी भी नेट फोर्स तो जीरो है, अभी भी ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, बट अब ये कपल फॉर्म कर रहा है एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस a sin थीटा। अब ये बिल्कुल इस लाइन पे नहीं है, उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो शिफ्ट कर चुका है, वो जो इधर लग रहा है और इधर लग रहा है दोनों सेम लाइन पे नहीं है, ये आपको देखना होगा और ये हमको दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा विजुलाइज करना है। क्लियर? अगर आपको दिक्कत भी हो रहा है तो हम एनिमेशन शो करेंगे। ओके, सो अब इसका जो टॉर्क होगा वो टॉर्क क्या हो जाएगा आई बी बी a/2 sin थीटा प्लस डायरेक्शन 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 कपल है। सो यहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे देखो ना, ऐसे घुमाएगा लाइक दिस, ये ऊपर खींच रहा है, ये नीचे लाइक दिस, जिसे पूरा ऐसे हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा L और B किधर है, अब अगर मान पूरा ऐसे कर दिए तो L इधर है राइट, और B किधर है इस डायरेक्शन में। जब हम ऐसा कर दिए तो अब मेरा ये हो गया L और ये है B, तो L क्रॉस B, देखो मेरा B फिक्स है, B बाहर की तरफ है, तो अगर हम लूप को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दिए, मेरा L ये है और B ये है, तो L क्रॉस B, ये फोर्स ऊपर लगा और ये फोर्स L इधर है, B बाहर है नीचे। तो इस केस में जब हम बिल्कुल ऐसा कर दिए तो ये फोर्स ऊपर और ये फोर्स नीचे, तो ऐसे घुमाएगा, ऐसे टॉर्क लग रहा है। तो वही चीज जब यहाँ पे है तो हमेशा इस पे टॉर्क जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है। आप देख सकते हो कि इस केस में भी दिख रहा है, ये जो कपल बनेगा इसका टॉर्क कैसा आ रहा है देखो, और आपको देखना है कि ये हमारा टॉप व्यू है। सो ये टॉर्क रिस्टोरिंग है राइट। सो अरे यार ये ऐसा है, थोड़ा विजुलाइज करो, इधर L है ठीक है और B बाहर है, सो L क्रॉस B, फोर्स बाहर लग रहा है और ये फोर्स मतलब ऊपर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। बट अब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन इस सेंटर से पास नहीं कर रहा है, बिकॉज ये थोड़ा बिल्कुल जब ऐसा था तो फोर्स लाइन ऑफ एक्शन, अब ये ऐसा हो गया है। सो अब इसका लाइन ऑफ एक्शन ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया, ये a/2 sin थीटा a/2 sin थीटा शिफ्ट कर गया है। सो अल्टीमेटली कपल फॉर्म किया। सो अब जो टॉर्क है वो है आई बी बी इंटू a/2 sin थीटा। सो विजुलाइजेशन है यहाँ पे, दैट इज आई बी बी a sin थीटा। इट कैन बी रिटन एज आई ए बी इंटू बी इंटू साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब यहाँ बताओ M और B में कितना एंगल है। B मेरा फिक्स है, पहले M और B में एंगल जीरो था, तो सिंपल हो, पहले M और B में एंगल कितना था जीरो, तो इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे, मेरा मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो गया ऐसा। पहले मेरा मैग्नेटिक मोमेंट इधर था, समझो पहले मेरा मैग्नेटिक मोमेंट क्या था इधर, और मेरा B किधर था, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट बाहर था और मेरा B भी क्या था बाहर, एंगल जीरो था। अब हमने इसको रोटेट कर दिया ऐसा। सो अब मेरा M ऐसा हो गया और अभी मेरा B इधर है। सो M क्रॉस B, देखो किधर आ रहा है टॉर्क, इस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग आ रहा है ना। अगर M इधर है, अब पहले मेरा M और B दोनों सेम था, अब हमने इसको ऐसे रोटेट किया, पहले दोनों ऐसा था, अब इसको ऐसे रोटेट किए, एरिया फैक्टर थोड़ा बाहर आएगा, सो M ऐसा हो गया। सो अब देखो M क्रॉस B, M इधर B इधर, सो M क्रॉस B, ये डायरेक्शन आ रहा है, इस तरह से टॉर्क हो रहा है ऐसे ऐसे। हम क्लॉकवाइज नहीं बोल रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो, आप उल्टा देखोगे तो यहाँ से टॉप से बाहर आ रहा है टॉर्क ऐसे, मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क तो आ रहा है।
तो यहाँ m और b में 0 था, इसको जब थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए तो m क्रॉस b इधर हो गया, मीन्स वो फिर से अपना पोजीशन बैक आना चाह रहा है। और m और b में एंगल यहाँ पे अगर हम पहले 0 था, थीटा से रोटेट किए तब m और b में एंगल थीटा हो गया, तो टॉर्क हो गया mb sin थीटा, मीन्स वी कैन राइट टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लोड इज m क्रॉस b। ये प्रूफ आपको बोर्ड में पूछ सकता है, एनसीईआरटी में है। थोड़ा सा विजुलाइज करना है, सिर्फ आसानी है, कुछ है नहीं। क्लियर? सो m क्रॉस b डायरेक्शन में दिख रहा है। अब आपको इतना कुछ हमेशा करना है, आपको हमेशा क्वेश्चन में यूज करना है m क्रॉस b, और m निकालना बहुत आसान है भाई। देखो इस केस में m b इधर b b एंगल, m और b में एंगल 0 तो टॉर्क 0। अब उल्टा घुमा दिए, अब ऐसे कर दिए तो m इधर और b इधर, अगर m और b में एंगल 180 तो m क्रॉस b 0। अब हम ऐसे घुमा दिए तो इस केस में मेरा m इधर है, b इधर है, सो m क्रॉस b, m इधर हमने ऐसा कर दिया, करंट ऐसे जा रहा है, सो m इधर है मेरी तरफ और b इधर है, सो m क्रॉस b ऊपर, मीन्स वो ऐसे रोटेट करेगा लाइक दिस, m क्रॉस b ऐसे रोटेट करेगा। तो 0 लगाना चाह रहा है, ऐसा है, ऐसा हो गया, m और b में एंगल 0 हो गया। सो ये जब m और b में एंगल 0 है तो उसमें क्या इंक्लूड यहाँ स्टेबल है, इसको एनर्जी देख सकते हैं। तो टॉर्क क्या आ गया m क्रॉस b, कोई दिक्कत नहीं। सो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट m क्रॉस b से। सो आपको रिजल्ट यूज रखना है, याद रखना है, टॉर्क इज m क्रॉस b। अब जब टॉर्क ये हो गया तो वर्क डन क्या होगा, रोटेशनल वर्क डन बाय दिस टॉर्क विल बी इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डॉट डी थीटा। अब समझो, मान लीजिए इसको जब हमने ऐसे रोटेट किया तो उसमें मेरा टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब हम इसको 0 से, जब टॉर्क वेरिएबल है तो जब हम इसको इधर रोटेट कर रहे हैं तो टॉर्क लग रहा है रीस्टोरिंग, मीन्स जब m और b में एंगल इंक्रीज कर रहे हैं तो टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मीन्स टॉर्क और डी थीटा में एंगल क्या है 180, तो इट विल बी टॉर्क that is md sin theta d theta cos 180, that will be minus mb sin theta d theta। ये हमारा वर्क डन हुआ, ये रोटेशनल वर्क डन, राइट। अब अगर हम थीटा मान लिए 0 से कुछ थीटा तक ले जाते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा माइनस प्लस mb cos थीटा माइनस 1। Am I clear? ये हम कहाँ ले गए, 0 से जब थीटा डिग्री रोटेट किए, जब m और b में एंगल 0 था। अब वर्क डन यहां से हम निकाल सकते हैं। दूसरा हमको मेन चीज अभी निकालना पोटेंशियल एनर्जी, हम डायरेक्ट वर्क डन निकाल पाएंगे। तो हमको पता है कि डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस केस में जब हमारा टॉर्क जो है वो रोटेट कर रहा है तो उस केस में वर्क डन मेरा ये आया, तो डेल्टा यू क्या होगा माइनस ऑफ दिस, तो माइनस माइनस प्लस एम बी साइन थीटा डी थीटा। हम जनरल करते हैं थीटा 1 से थीटा 2, कुछ भी जनरल। सो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस, सो माइनस एम बी कॉस थीटा लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। चलो अब इनिशियल एंगल क्या है थीटा 1 एम और बी में, फाइनल एंगल क्या है थीटा 2, मीन्स डेल्टा यू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट विल बी इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। देख लो कॉस थीटा उसका माइनस लगा हुआ है। नाउ इफ वी टेक थीटा 2 90, सो क्या आएगा u at 90 डिग्री माइनस कोई एक जनरल एंगल थीटा इक्वल टू एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 90। Now again we assume potential energy is 0 when angle between m and b is 90. If angle between m and b is 90, we assume E is 0। ये हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल में लिए थे। सो
यहाँ से क्या आएगा, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। तो बिल्कुल सेम थिंग आया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल व्हेन एंगल बिटवीन एम एंड बी इज थीटा, इट्स अ माइनस एम डॉट बी। वहाँ था माइनस पी डॉट ई। जब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़े थे वहाँ पर पोटेंशियल क्या आया था, माइनस पी डॉट ई, और अभी क्या आया, माइनस एम डॉट बी। सो हम रिजल्ट अभी जो निकाले हैं वो आए, निकाले टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी and potential energy is minus m dot b। ये रिजल्ट डायपोल में था, P क्रॉस E एंड माइनस P डॉट E, बिल्कुल सेम थिंग है। यहाँ पे देखो, जब एंगल 0 डिग्री है तो एनर्जी होगा माइनस एम बी, वो मिनिमम है। जब एंगल 180 है तो एनर्जी होगा प्लस एम बी, और मैक्सिमम है तो 0 डिग्री के केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम और 180 के केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? सो अब क्वेश्चन करते हैं। सो टॉर्क आ गया m क्रॉस b। अब सिंपल हम लोग जितना m निकालें उस पर आपको टॉर्क निकलवा सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन दे दें आपको, इससे पहले आप ये बताओ, अगर मानते हैं हमारे पास एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट है, मान से कुछ करंट लैम्डा है, इनफाइनाइट है हर डायरेक्शन में, इनफाइनाइट थिन करंट कैरिंग शीट, और यहाँ पे हमने एक करंट कैरिंग लूप रख दिया, ठीक है। देन क्वेश्चन इज, दिस लूप इज इन इक्विलिब्रियम, ट्रू और फॉल्स? दिस लूप इज इन इक्विलिब्रियम। ऑप्शन ए चलो। ऑप्शन बी, नेट फोर्स ऑन लूप इज 0। ऑप्शन सी, नेट टॉर्क ऑन लूप इज 0। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट है और यहाँ पे करंट कैरिंग लूप रखा हुआ, हमारे इसमें कुछ करंट आई है, तो नेट फोर्स तो 0 है। क्यों? क्योंकि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नीचे की तरफ। सो इट हैज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट, याद है ना, म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। सो जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है मींस नेट फोर्स क्या होगा, 0। ये तो सही है। नेट टॉर्क 0 होगा नहीं यार, इसके कारण m अंदर है, ये m इसका इनवर्ड b इधर, सो इस पे टॉर्क होगा, m इनवर्ड है और b इधर है, सो m क्रॉस b इधर एक टॉर्क है, लूप ऐसे रोटेट करना चाहेगा। यहाँ पे m और b में एंगल 0 180 नहीं है, m और b में एंगल 90 है, m अंदर है b इधर है, सो इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसलिए इक्विलिब्रियम मत मार देना, ये नहीं है, ये नहीं है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, अब हम जहां जहां m निकलवाए वहां एक b दे दें, आप उस पर टॉर्क निकाल सकते हो। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, दिस ये साइड ए है, करंट आई है, ठीक है, और लेट्स एज्यूम देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, बी नोट जे क्या, ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में निकल रखा हुआ है। देन क्वेश्चन इज फाइंड टॉर्क एक्टिंग इन टॉर्क ऑन दिस लूप एट दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पे इस लूप पे कितना टॉर्क लगेगा? फटाफट फटाफट फटाफट।
You have to find torque acting on this loop at this instant. मतलब कंप्लीट रिपीटेशन है कि नहीं. m हम लोग निकाले थे. m के लिए क्या किए थे, करंट ऐसे और ऐसे डाल देंगे, तो इसका m जो आया था आधे निकाले हैं, तो भी आई ए स्क्वायर, इसके कारण माइनस के कैप और इसके कारण माइनस जे कैप. m निकल गया तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, m क्रॉस b. सो टॉर्क इज m क्रॉस b. So m is ia square minus k cap minus j cap cross b is b naught j cap. So it will be ia square b naught. K cross j क्या होता है, minus i. So minus minus plus I cap और j cross j 0. It will be ia square b naught I cap. अगर आपको बोलेगा दिया हुआ डायरेक्शन x y z, मतलब ये ऐसे रोटेट करेगा लाइक दिस, बिकॉज ये आई कैप में आया. एम आई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? ओके. सो हम टॉर्क निकाल सकते हैं आराम से अगर एम निकालना आता है. एक क्वेश्चन करते हैं. लेट्स एज्यूम वी हैव अ रिंग कैरिंग करंट आई. रिंग में करंट कितना है, आई. इसका रेडियस है a. मास ऑफ रिंग इज m and there is uniform magnetic field B like this. This angle is 37 degree. This angle is 37 degree. Then question is find initial angular acceleration of the ring. Find initial angular acceleration of the ring. आपको निकालना है इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन. ऑप्शन ए. ऑप्शन बी. ऑप्शन सी. ऑप्शन डी. ऑप्शन ई. नोट. अगर हमने इस इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये रिंग हमने डाल दिया है, इसका इनिशियल एंगुलर क्या होगा इस इंस्टेंट पे, हो गया. देखो बहुत सिंपल. आपको अल्फा पूछा है, आपको पता है टॉर्क इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा. यहाँ पे आई क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो अगर हमको टॉर्क निकल जाए, आई निकल जाए, अल्फा निकल जाएगा. तो टॉर्क निकालना आपको आता है. टॉर्क होता है m क्रॉस b. तो इसका m किधर है यार, इनवर्ड. और b, m और b में कितना एंगल है, 90. कंफ्यूज मत करना इस एंगल से. m इधर है, b ये है इस प्लेन में, इसके बीच एंगल 90 है यार. m और b में एंगल क्या है, 90. तो जब m और b में एंगल 90 है तो टॉर्क विल बी सिंपली m इंटू b इंटू साइन 90. सो m विल बी आई पाई a स्क्वायर, b इज b नॉट. टॉर्क निकल गया. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. सो इफ अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट, इट ऑलवेज रोटेट अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. ये कैसे रोटेट करेगा, देखो इसका m किधर है, दिस एंड b. सो m क्रॉस b, m इधर है, m ये है और b ये है. सो m क्रॉस b मीन्स, आप यहाँ पे देखो m क्रॉस b मीन्स इसके अबाउट रोटेट करेगा, बिकॉज टॉर्क इसके अबाउट होगा, परपेंडिकुलर. देखो m ये है और b ये है. सो m क्रॉस b, m क्रॉस b इसके अबाउट रोटेट करेगा. एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऑफ मास एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. टॉर्क तो इसके अबाउट है यार. m क्रॉस b ऐसे ऐसे रोटेट करेगा. m क्रॉस b लाइक दिस. सो इट रोटेट अबाउट दिस एक्सिस. ये हमारा डायमीटर है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई लोग कहते हैं आई इक्वल टू m² ले लिए. अरे यार ऐसे घूमेगा क्या,
नहीं, आप डायरेक्शन देखो m क्रॉस b का। सो मेरा m इधर है और b इधर है, तो m क्रॉस b तो इस दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सो m क्रॉस b बहुत बार कर चुके हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, ये होगा। सो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू डायनेमिक मोमेंट क्या होता है, ma²/2। सो अल्फा विल बी I pi a² b0 divided by ma²/2। So this got cancelled, 2I pi b0 by। Am I clear? Without? नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मान ली क्वेश्चन ये दिया हुआ है, semicircular wire, it carries current I। We have semicircular wire, it carries current I। वाह, टाइम बहुत हो गया। और इधर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है। अब क्वेश्चन है, फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस वायर। टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस वायर, फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस वायर। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी I pi² ऑप्शन सी I pi²। करंट I है, रेडियस A है। टॉर्क आंसर अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट, बिकॉज अब नेट फोर्स 0 नहीं, हमको डिफाइन करना किसके अबाउट, अबाउट दिस सेंटर। इसके अबाउट टॉर्क क्या होगा। पूरा लूप नहीं है, सिर्फ ये है। हो गया। इसको बुक में इंडिकेशन करके सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं वो लोग कि अच्छा इसमें पहले फोर्स लिखते हैं। मान लें कि यहाँ पे dl है, तो dl क्रॉस b, dl इधर है, b इधर है, सो dl क्रॉस b, यहाँ पे फोर्स इधर लगा। यहाँ पे dl इधर है, b इधर है, dl क्रॉस b, यहाँ फोर्स इधर लगा। तो ये कपल बनाया, फिर थीटा पे जाके एलिमेंट लिए डी थीटा का, फिर इसका ये डिस्टेंस निकालेंगे और उससे फिर इंडिकेट करेंगे। या आप भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, या ऐसे जाके स्टेप एलिमेंट लो थीटा, इस पे डीएफ निकालो, फिर इसका टॉर्क का कंपोनेंट लेके ऐड करो। ये आपको करना आता है कि यहाँ पे टॉर्क लग रहा है बाहर, यहाँ टॉर्क लग रहा है अंदर, आप सिर्फ ये निकालो, जितना ही लगाएगा उतना आपको ऐसा मिला जाएगा, राइट। अरे यार यहाँ फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ फोर्स लगा दिस, चलो कर ही देते हैं। फिर एलिमेंट ले डी थीटा, तो इस पे कितना फोर्स लगा, कि अगर डीएफ लेते हैं, डीएफ कितना होगा, डायरेक्शन क्लियर है ना, कि करंट इधर है, बी इधर है, करंट मेरा डीएल इधर है, बी इधर है, डीएल क्रॉस बी बाहर है, तो यहाँ पे फोर्स बाहर है। इसका टॉर्क क्या होगा, पहले डीएफ लिखो, आई इंटू डीएल इंटू टी। सो डीएल और बी में कितना एंगल है, सो मेरा डीएल इधर है एंड बी इधर है। सो अगर ये थीटा है, चलो ये आपको होमवर्क देता है, क्या में इतना भी टाइम नहीं है, आप एक बेसिक मेथड से करना इंडिकेट करके। मैं बोलता हूँ हम क्यों सिखाएंगे, हमको जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे लूप वाला यूज करते हैं, इस लूप को कंप्लीट कर लेते हैं। बेसिक से आप करना है होमवर्क है। हमने लूप को कंप्लीट कर लिया, जब लूप को कंप्लीट कर लिया, इस लूप पे टॉर्क क्या लगेगा, आई m क्रॉस b, so m will be I pi²/2 बिकॉज अब तो लूप हो गया, इंटू b, और m मेरा अंदर है, m क्या होगा अंदर, और b मेरा इधर है, so m और b में एंगल 90 है, तो sin 91। सो अगर आपको डायरेक्शन निकालना है, so m क्रॉस b, अगर आप इसको मानते हो x y एंड z, सो मेरा m किधर है अंदर, सो m क्रॉस b, so माइनस j क्या, अगर फैक्टर लिखना है तो हमको इस पूरे लूप पे आया, बट क्वेश्चन है सिर्फ सेमीसर्कुलर वायर पे, तो अरे इस पे टॉर्क क्या होगा भाई, तो इस पे फोर्स लगेगा dl इधर, b इधर, तो इस पे तो कोई नेट फोर्स ही नहीं है, तो टॉर्क कहां से आएगा, इस पे कोई फोर्स है क्या, इसका dl किधर है इधर, और b मेरा इधर है, तो जब इस पे कोई फोर्स ही नहीं है, तो इस पे कोई टॉर्क भी नहीं आ रहा है,
किसी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे डीएल क्रॉस बी जीरो है, तो जो भी टॉर्क है उससे इसी पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों इतना इंटीग्रेट करेंगे, करना इंटीग्रेट करोगे फिर उसको कंपाउंड लेके ऐड करोगे, उससे आसान है ये। क्लियर? ओके, एक और स्टार्ट कर देता हूँ बस। ओके, नेक्स्ट चलो उसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। ये ठीक है, और अब मैथमेटिक फील्ड है, ये मैथमेटिक फील्ड, ठीक, करंट आई है, करंट आई है। Then you have to find torque on this. Find torque. Find torque on this semicircular wire. Find torque on semicircular wire. Yeah. फटाफट करो. You have to find torque on this semicircular wire. सेमीसर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट आई, सो आपको जो सेमीसर्कुलर पार्ट है उस पे कितना टॉर्क लग रहा है वो निकालना है। जल्दी फटाफट। अच्छा, अबाउट सेंटर अबाउट देना पड़ेगा ना, अबाउट सेंटर, अबाउट सेंटर, फटाफट। You have to find torque on this semicircular wire about center. जल्दी करो, आज का लास्ट क्वेश्चन इसको रख देते हैं। हुआ क्या? अच्छा, ऑप्शन दे दें, चलो ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए आई पाई स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन बी 2 आई पाई स्क्वायर, ऑप्शन सी 2 आई, अच्छा बी छूट गया, 2ia square b naught, ऑप्शन डी ia square b naught, ऑप्शन ई नोटा। अब मैट्रिक्स हमने अंदर कर दिया, हो गया। अरे अब इसमें फिर से इंटीग्रेशन आएगा तो पैसा आएगा, मैं सिंपल बताता हूँ, हम लूप को कंप्लीट करते हैं। वन लाइन आंसर, इस लूप पे टॉर्क, इसका एम भी अंदर बी भी अंदर, तो टॉर्क ऑन दिस लूप 0, टॉर्क ऑन दिस लूप 0, बिकॉज इसका एम भी इनवर्ड है और मेरा बी भी इनवर्ड है, इस लूप पे टॉर्क 0। तो हमको सिर्फ निकालना इस पे, तो टॉर्क ऑन लूप इज इक्वल टू टॉर्क ऑन सेमीसर्कुलर पार्ट प्लस टॉर्क ऑन डायमीटर, टॉर्क ऑन ACB एंड BA। अब इस पे देखो, अब यहाँ पे फोर्स 0 नहीं है, बट ये स्ट्रेट वायर केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस पे जो भी फोर्स लगेगा ये इधर है DL क्रॉस B। ये जो फोर्स लगेगा इसको हम सेंटर पे लगाता हुआ देख सकते हैं, तो इस फोर्स का इस पे टॉर्क 0, आपको हम दिखाए हुए थे फोर्स वाले में पिछले लेक्चर में। तो इसका इस पे टॉर्क क्या है 0, तो मतलब ये वाला पार्ट 0 है, तो सिर्फ जो ये 0, अगर ये 0 है तो ये भी क्या होगा 0, तो आंसर क्या होगा नोटा। क्लियर? अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछे फाइंड टॉर्क ऑन सेमीसर्कुलर वायर अबाउट पॉइंट P, अब पॉइंट P के अबाउट पूछा है, सेंटर अबाउट नहीं, फटाफट करो। अबाउट पॉइंट P मतलब पॉइंट P पेरिफेरी पे हमने वहां दिखा दिया है, उसके अबाउट उस सेमीसर्कुलर वायर पे टॉर्क क्या होगा। हो गया, बिल्कुल हम सेम मेथड यूज करेंगे कि हमने इस लूप को कंप्लीट कर दिया, दिस अभी भी इसके अबाउट भी, अगर हमको इसके बाद भी टॉर्क देखना है, इस लूप पे क्या होगा टॉर्क ऑन लूप, अरे लूप पे नेट फोर्स 0 है, टॉर्क अबाउट हर पॉइंट सेम ही होगा,
इसलिए यहाँ पे कोई पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता। एम क्रॉस बी हमने क्यों लिखा? जब हमने लूप का टॉर्क डिफाइन किया हमने सिर्फ क्या डिफाइन किया? एम क्रॉस बी। किसका और हमने डिफाइन नहीं किया? क्यों? आपको पता है अगर सिस्टम पे नेट फॉर 0 है उसको हर पॉइंट का सेम टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। तो लूप के लिए पॉइंट ये लो ये लो ये लो, कोई पॉइंट लो टॉर्क सेम आएगा। टॉर्क अबाउट लूप 0। ओके, अब लिखते हैं फिर से इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ सेंसर पार्ट प्लस टॉर्क ऑन डायमीटर। ओके, हमको ये निकालना है। इसका निकालना आसान है यार। अगर आपके पास एक डायमीटर दिया हुआ है, इसके अबाउट निकालना है टॉर्क, तो हमको पता है कि हम फोर्स जो L क्रॉस B है, L क्रॉस B, सॉरी पिछले में गलती नहीं कर दी है कि L इधर है B अंदर है, सो L क्रॉस B फोर्स नीचे लगेगा। लास्ट में अगर गलती की मैं देख लेना, L किधर लगेगा, DL किधर है, फोर्स इधर है, इस पे L इधर है, B किधर है, अंदर, सो L क्रॉस B फोर्स यहाँ लग रहा है। और आपको हम बताएं अगर स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, टॉर्क के लिए हम सेंटर पे फोर्स लगा सकते हैं। सो आई एल इज 2a लेंथ इंटू बी। सो यहाँ पे फोर्स ये लग रहा है और ये डिस्टेंस कितना है a, तो इसका टॉर्क क्या होगा? ये होगा r क्रॉस f, r क्रॉस f, बाहर बाहर कितना? सो टॉर्क ऑन, इधर हम मिटाते हैं, टॉर्क ऑन स्ट्रेट पार्ट क्या होगा सिर्फ, या टॉर्क ऑन डायमीटर क्या होगा? टॉर्क ऑन डायमीटर। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमने पहले पूरे लूप का निकाल लिया 0, बिकॉज M क्रॉस D 0 है, MB अंदर BB 0, तो पूरे लूप पे टॉर्क 0। ठीक है, अब जब पूरे लूप पे टॉर्क 0 है तो अब हम निकालते हैं कि सिर्फ इस पे क्या होगा, बिकॉज दिस इस पे टॉर्क प्लस इस पे टॉर्क दोनों मिलके 0 आ रहा है, तो हमको निकालना है सिर्फ इस पे टॉर्क क्या होगा। इस पे टॉर्क के लिए सिंपल स्ट्रेट वायर है, कैप्टन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हम लगा सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स सेंटर पे लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा ILB, फोर्स इधर है, इसके और निकालना है R इधर है, तो R क्रॉस F बाहर आ रहा है। इस पे टॉर्क बाहर आ रहा है कितना? R इज A एंड दिस इज 2IAB बाहर, सो 2IA²B। तो अगर इस पे फोर्स है 2IA² बाहर, इस पे होगा 2IA² अंदर, राइट? बिकॉज दोनों का नेट वेक्टर सम क्या है? 0। सो अगर इस पे 2IA² आ रहा है बाहर, पे क्या होगा? 2IA² अंदर, बस हो गया। सो टॉर्क ऑन सेमी सर्कुलर पार्ट, अब देखना हर जगह आपको बुक में हर जगह मिलता है इसको इंटीग्रेट करके, और हम इसको आसानी से ओरल कर सकते हैं। हम समझाएं कि इतना कुछ कर रहे हैं तो ओरल, दिस बिकॉज दिस प्लस दिस इक्वल टू 0 हो गया। कंप्लीट? कोई दिक्कत नहीं? ओके, एक होमवर्क देते हैं। अब देखो टॉर्क है MB sin थीटा फॉर स्मॉल, और वो रिस्टोरिंग टॉर्क था, आप देख चुके हो। सो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 डिग्री वी कैन राइट टॉर्क इक्वल टू -MB थीटा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। सो अगेन ये फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर ये है सो इट परफॉर्म्स SHM, तो आप इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो, राइट? ये सब आपको डायपोल में करवा चुके हैं हम, सेम थिंग यहाँ पे रिपीट करने वाले नहीं है। कितना से रोटेट करेंगे तो ओमेगा क्या होगा ये कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास ये लॉन्ग वायर है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, इसका लेंथ L है, ये है, क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लूप। ये होमवर्क, टाइम बहुत हो गया है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लूप, ये क्वेश्चन होमवर्क। अब अगर आपको यहाँ पे एनर्जी, अब देखो सिंपल, अगर हम लूप को रिवर्ट करिए 180 से, तो इनिशियल एनर्जी -MB, मान ली फाइनल एनर्जी हो गया +MB, तो चेंज एनर्जी क्या होगा 2MB एंड दैट बी इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। कितना ओमेगा क्या होगा, सब कर सकते हैं ना, सब डायपोल में कर चुके हैं, मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ। अगर आपको चेंज पोटेंशियल एनर्जी पता है, दैट बी इक्वल टू चेंज इन -डेल्टा U इक्वल डेल्टा K। फॉर एग्जाम्पल चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। हमने एक ये है हमारे पास
करंट कैरिंग लूप, और यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हमने यहाँ से रिलीज कर दिया, इसका साइड ए है। देन क्वेश्चन इज फाइंड mass of this loop is m, find its angular speed, find angular speed of loop when it is rotated by, when magnetic moment becomes parallel to magnetic field। ये क्वेश्चन हमने इसको यहाँ से छोड़ दिया और बेसिस पे टॉर्क लगेगा। कैसे? इसका m किधर है? इधर। मैं बस एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस पे, और b इधर है। सो m क्रॉस b मीन्स ये ऐसे रोटेट होगा। मेरा ये लूप है, उल्टा है, हो सकता है क्या उल्टा? ये लूप है। अभी इसका m किधर है? अंदर b इधर है, m क्रॉस b ऐसे आ जाएगा। सो अब इसका m भी इधर हो जाएगा और b भी इधर हो जाएगा। मतलब यहाँ से हम रिलीज किए, जब वो यहाँ तक आया तो इसका ओमेगा क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, ऐसे कर रहे हैं, तो अब इसका ओमेगा क्या होगा? फटाफट हो गया। ओके, अभी इसका एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस एम डॉट बी, माइनस एम इज आई ए स्क्वायर इंटू बी। एम और में कितना एंगल है? 90 डिग्री, बिकॉज एम है अंदर, बी है इधर, तो कॉस 90, तो यू है 0। फाइनल माइनस आई ए स्क्वायर बी कॉस 0 दैट इज माइनस आई ए स्क्वायर। Now we know minus del u equal to del k. So minus delta means ui minus u f, that will be I a square b equal to k final, जब b नॉट यहाँ पे दिया हुआ है, k final minus k initial 0. So final जो kinetic energy होगा that will be equal to I a square b नॉट, और ये इसके अबाउट रोटेट करेगा, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे I इधर है, B सो M इधर है, B इधर है, तो M क्रॉस B इसके बाद रोटेट करेगा। सो इसके बाद जब रोटेट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है रोटेशन में? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पे हाफ I क्या लेंगे? स्क्वायर फ्रेम का, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? निकालना खुद से, अब ये हम बताएं। दिस इज इक्वल टू स्मॉल आई ए स्क्वायर डी नॉट। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान देना, ये प्लेट नहीं है, ये फ्रेम है। टोटल मास m है, तो इसका मास m/4 है, ये m/4 है, ये m/4 है, यूनिफॉर्म है। अब आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है, आप पढ़ चुके हो, करना भी टाइम नहीं है, और यहाँ से दिक्कत को हम बताएंगे, और यहाँ से हम इसका ओमेगा निकाल सकते हैं। राइट? कोई दिक्कत? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं इनर्जी पे। ये सब मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि डायपोल में सब कराया हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल में हम इस पर सारा कुछ करवाया हुआ है, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। फिर असाइनमेंट में देंगे आप लोग। सर बुकिंग असाइनमेंट आपको सही से करवा दिया, इसलिए मैं नहीं करवाया हूँ। करवा दिया ना? अगर नहीं करवाएंगे तो लाइव क्लास में देखेंगे, वो चैप्टर में सेट करवा देते हैं। ओके, बाय बाय।